हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज मैं एकदम नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एल्कोहल। मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, बिल्कुल ही आराम से और बिल्कुल ही ध्यान से हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, तो बिल्कुल ही समझते हुए एकदम ध्यान से हम यहाँ पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एल्कोहल की, है ना। एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल, ठीक है, आज की क्लास में हम एल्कोहल पढ़ेंगे और एल्कोहल के बारे में कंप्लीट पढ़ने के बाद ही हम फिनॉल और ईथर शुरू करेंगे, है ना। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक हैं आपके बड़े बड़े, एक तो एल्कोहल है, एक फिनॉल है और एक ईथर है। तो पहले हम एक एल्कोहल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज की क्लास केवल एल्कोहल के लिए है। आज कल जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कोहल होते क्या है? सबसे पहले तो एल्कोहल की परिभाषा। ठीक है, तो देखो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन से मैं यहां लिखता चलता हूं, यदि किसी एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। यदि किसी एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यदि किसी एल्केन से यानी कि हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, OH समूह, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्कोहल कहलाते हैं। तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी एल्केन से मैं हाइड्रोजन को निकाल दूं और उसकी जगह OH लगा दूं तो जो यौगिक बनेंगे उन यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्कोहल की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो एल्कोहल की परिभाषा समझ में आ गई। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। देखो, दिस इज द मेथेन। ये सबसे छोटा एल्केन है ना, मेथेन। मैंने क्या करा, मैंने इसके H को निकाला और इस H की जगह OH यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो आपके पास बन जाता है बच्चों CH3। दिस इज द एल्काइल ग्रुप और साथ में जुड़ जाता है OH, है ना। पहले मेथेन था, एक H निकलते ही मेथिल बना, OH लगते ही मेथिल एल्कोहल बन गया। तो पहले मेथेन था, जैसे ही एक H निकला मेथिल बना और उस H निकलने पर OH लगाने पर मेथिल एल्कोहल बन गया। दिस इज द मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? मेथिल एल्कोहल। देखो बच्चों, मेथिल एल्कोहल ये इसका सामान्य नाम है ना। हम इसको सामान्य नाम में एक नाम और है इसका, वो है कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट बोलते हैं इसको। वुड यानी लकड़ी, स्प्रिट का मतलब एल्कोहल ही होता है। तो इसको हम कास्ट स्प्रिट बोलते हैं क्योंकि ये लकड़ियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि, गर्म करके भाप बनाना, ठंडी करना, उसको आसवन बोलते हैं। तो लकड़ियों के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट भी बोलते हैं। IUPAC नाम अगर मैं बात करूं, इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम है, IUPAC। ओके, और अगर एक नाम और है वो है कार्बिनोल पद्धति में, इसको हम कार्बिनोल भी बोलते हैं। CH3OH को हम कार्बिनोल भी कहते हैं। तो इसको हम कार्बिनोल भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी पद्धति है? ये व्युत्पन्न पद्धति है वैसे तो, लेकिन इसको कार्बिनोल पद्धति भी बोलते हैं, व्युत्पन्न पद्धति। तो व्युत्पन्न पद्धति में हम इसको कार्बिनोल का व्युत्पन्न बोलते हैं। इट मींस ये खुद ही कार्बिनोल है, इट मींस ये कार्बिनोल है पूरा की पूरा। तो व्युत्पन्न पद्धति में हम इसको कार्बिनोल कहते हैं। तो बच्चों, कुल मिला के अगर किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसकी जगह हम OH लगा देंगे तो बनने वाला यौगिक एल्किल एल्कोहल कहलाता है। ये तो आपके एल्कोहल की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर अल्कोहल को दर्शाते किससे है ना।
तो देखो एल्कोहल को, इन्हें हम किससे दर्शाते हैं, ROH। R मतलब एल्किल समूह, ये तो हो गया एल्किल समूह, ठीक है, और OH आपका हो गया हाइड्रोक्सी समूह, ये आपका हाइड्रोक्सी है, इसको हम हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको कि एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह, है ना, एल्किल समूह R, हाइड्रोक्सी समूह OH, इसलिए एल्कोहलों को हम ROH से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, ROH से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इन्हें ROH, इन्हें ROH से दर्शाया जाता है, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, ROH से। अब बात करते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र, जिस तरह एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र हम सबको पता है क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और मैंने यहाँ एल्केन से एक हाइड्रोजन कम किया है, तो एक हाइड्रोजन कम करो और उसकी जगह क्या जोड़ा है, OH जोड़ा है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा, देखो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ही इजी है, CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन कम कर दो +1 और उसकी जगह OH जोड़ दो, तो ये OH, दिस इज द एल्कोहल। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र बन गया। लेकिन बच्चों कभी कभी एल्कोहल के सामान्य सूत्र में इस H को भी यहाँ इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ऑलरेडी एक H है ना, तो हम इसको वापस H2 लिख दें और साथ में O लिख दें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या CnH2n+2O, दिस इज द एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। लेकिन बच्चों ये जो नीचे वाला है या कोई सा भी है, ये ईथर का भी होता है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र या एल्कोहल व ईथर दोनों का सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र याद रखोगे। अगर आपसे ईथर का सामान्य सूत्र पूछ ले 1 नंबर में, तो भी यही लिखना है, एल्कोहल का पूछे तो भी यही लिखना है, अंडरस्टैंड। अच्छा, लास्ट वाले चैप्टर में अगर मान लो मैं एल्किल हैलाइडो का सामान्य सूत्र पूछ लूं, एल्किल मोनो हैलाइडो का, तो बड़ा सिंपल है, एक हाइड्रोजन कम किया था, हेलोजन लगाया था, तो यहाँ पर OH की जगह हेलोजन आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो बच्चों ये पूरा की पूरा हो गया हमारा पास एल्कोहल की परिभाषा मैंने बताई और उसका सामान्य सूत्र मैंने बताया, इसको हम ROH से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नामकरण, कि आखिर एल्कोहल का नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल का नामकरण, ये जो मैं बोलता हूं मेथेनॉल, कार्बिनॉल, है ना, तो इसका मतलब 3 पद्धतियों में एल्कोहल का नामकरण किया जाता है। कितनी पद्धतियों में, 3 पद्धतियों। देखो, एक तो सामान्य नाम पद्धति, एक आपके पास व्युत्पन्न पद्धति, एक आपके पास IUPAC पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति को कार्बिनॉल पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां अभी देख लेते हैं एल्कोहलों का नामकरण। देखिए बच्चों, बड़े ही ध्यान से और आराम से इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं करी है, आप उनसे कहिए कि वो क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा फायदा इस क्लास का होने वाला है। अगर आप शुरू से मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए तो आप वो भी मुझसे कह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक ही नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण हम करने जा रहे हैं बच्चों। कैसे हम एल्कोहल का नामकरण करेंगे, 3 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं एल्कोहल के नामकरण की, 3 पद्धतियां। यानी कि एल्कोहल के नाम हम 3 पद्धतियों से देते हैं, है ना, 3 तरीकों से देते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली है बच्चों सामान्य नाम पद्धति। पहली कौन सी है, सामान्य नाम पद्धति, ओके। दूसरी पद्धति जो है वो है व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल पद्धति, कार्बिनॉल पद्धति। और तीसरी जो पद्धति है वो है आपकी IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, जो कि आप सबको पहले से ही पता है, हम IUPAC का नाम लिखते हैं।
तो 3 पद्धतियों में अल्कोहल का नामकरण किया जाता है। सबसे पहले सामान्य नाम पद्धति में हम सब जानते हैं अल्कोहल को ROH से दर्शाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एल्किल समूह का पूर्व लग्न लगाते हैं। एल्किल समूह को हम लिखते हैं पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न, ठीक है। और OH समूह का हम अनुलग्न यानी कि हाइड्रोक्सी समूह का हम लगाते हैं बच्चों अनुलग्न। क्या लगाते हैं? अनुलग्न। तो इसका पूर्व लग्न होता है एल्किल और आपका इसका होता है अनुलग्न, हाइड्रोक्सी समूह का अनुलग्न होता है एल्कोहल। तो इस तरह आपका नाम बन जाता है एल्किल अल्कोहल। एक एग्जांपल यहां लेते हैं, जिस तरह CH3CH2OH, तो यहां पर देखो ये रहा आपका पूरा की पूरा एल्किल ग्रुप। इसका नाम लिखेंगे पहले, दिस इज द एथिल, ये आपका एथिल, और OH का हम लिखा जाता है अल्कोहल, तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बोलो, इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। इसी तरह अगर मैं ये लिखूं CH3CH3OH, तो दिस इज, ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये है आपका आइसोप्रोपिल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, और ये रहा आपका अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आपका सामान्य नाम हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इस तरह सामान्य नाम पद्धति में पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद हाइड्रोक्सी समूह का अनुलग्न अल्कोहल लिखते हैं, अंडरस्टैंड, और आपका सामान्य नाम बन जाता है। तो किसी का भी आपको सामान्य नाम लिखना हो, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखोगे, उसके बाद लास्ट में अल्कोहल लगा दोगे। अब हम बात करते हैं कार्बिनोल पद्धति में। देखिए, कार्बिनोल पद्धति में सारे के सारे अल्कोहल को कार्बिनोल का ही व्युत्पन्न माना जाता है। कार्बिनोल, ये होता है कार्बिनोल, CH3OH, सारे के सारे जितने भी अल्कोहल हैं सबको इसका व्युत्पन्न माना जाता है। तो ये एक तरीके से व्युत्पन्न पद्धति भी है। कौन सी पद्धति है ये? व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। तो देखो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को हटाते जाते हैं और एल्किल ग्रुप जुड़ते जाते हैं। मानो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया, तो उसकी जगह मैंने CH3 लगा दिया। अब आपके पास क्या बचा? CH3CH2OH। बोलो यस और नो। तो सबसे पहले जो ग्रुप हटाकर जोड़ा है आपने, इसका नाम लिखते हैं ये एल्किल समूह, पहले तो इसका नाम लिखा जाएगा, और लास्ट में अनुलग्न। तो एल्किल समूह का तो लगेगा पूर्व लग्न, ठीक है, और बाद में लिखा जाता है कार्बिनोल। ये आपका अनुलग्न होता है, ये अनुलग्न होता है, ठीक है। तो एल्किल पूर्व लग्न, उसके बाद कार्बिनोल, पहले तो एल्किल लगाओ ये तो, और बाद में उसके लिख दो कार्बिनोल, तो आपके पास बन जाएगा एल्किल कार्बिनोल। अब बच्चों ये एल्किल समूह है, इसका नाम है मेथिल, तो इसका नाम देखो मेथिल। बचा हुआ ग्रुप पूरा का पूरा क्या होगा? कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल इसका नाम बन गया। अगर आपको दूसरा मैं हाइड्रोजन हटा दूं और दूसरा CH3 लगा दूं, फॉर एग्जांपल ये CH3HOH, आपको देखना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है केवल वो कार्बिनोल होता है आपका। इट मींस आपका ये कार्बिनोल ग्रुप है बस। तो इसके अलावा पहले जो ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखो, बाद में लास्ट में लिख दो कार्बिनोल। इसमें देखो, इसमें आपका ये कार्बिनोल हो गया, बोलो यस और नो, ये कार्बिनोल है। बच रहे ग्रुप दो, कौन कौन से? एक तो मेथिल और दूसरा भी मेथिल, तो दो बार मेथिल आ रहा है, तो डाई मेथिल कार्बिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कार्बिनोल। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, IUPAC बाद में पढ़ लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लो CH3CH2CH3CHOH। लो बच्चों, अब देखो OH कौन से कार्बन से अटैच है? OH आपका इस कार्बन से अटैच है, तो ये आपका ये वाला कार्बन और ये OH आपका बन गया कार्बिनोल। सेम ग्रुप जो बच रहे हैं उनके नाम देखो, दिस इज वन मेथिल, और ये आपका एथिल, ये मेथिल, ये एथिल। एथिल E से आता है, मेथिल M से आता है। तो ABCD में पहले कौन आता है?
ABCD में पहले ई आता है, तो पहले इसको लिखो एथिल, मेथिल और फिर लास्ट में कार्बिनोल। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले उस कार्बिनोल यौगिक को पहचानो, उसको अलग करो, बचे हुए ग्रुप को आप प्रतिस्थापी के फॉर्म में मानकर अल्फाबेट ऑर्डर से लिख दो। पहले आपको पहचान करनी है कार्बिनोल की, ये ध्यान रखेंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका कार्बिनोल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। बाकी बचे हुए उससे सारे के सारे ग्रुप किसकी तरह काम करेंगे, प्रतिस्थापी की तरह काम करेंगे। तो ये आपका कार्बिनोल पद्धति में मैंने आपका नामकरण सिखा दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं IUPAC पद्धति में, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं IUPAC पद्धति में नामकरण। IUPAC पद्धति में नामकरण, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, IUPAC पद्धति में हमारा जो तरीका है वही तरीका हमें फॉलो करना है और कोई दूसरा तरीका हमें फॉलो नहीं करना। 3 तरीके हैं, 3 काम हम IUPAC में करते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, उसके बाद अंकन किया जाता है और उसके बाद हम नाम लिखते हैं, है ना। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं, IUPAC पद्धति, एल्कोहलों के नामकरण की IUPAC पद्धति। चलो करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसके अंदर 3 काम किए जाएंगे। क्या किया जाएगा, सर्वाधिक कार्बन श्रृंखला का चयन, है ना। सबसे लंबी या अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन, अधिकतम लिख लो, अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन। पहला काम, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ रहा है उस श्रृंखला को चयन करना। दूसरा आपको करना है अंकन, अंकन यानी कि नंबरिंग। और तीसरा फिर हम यहाँ पर नामकरण करते हैं, फिर हम इसका नाम लिखते हैं ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले ये जो 2 काम है आपके, अंकन करना और चयन करना, इन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, एक तो मुख्य क्रियात्मक समूह का, किसका ध्यान रखना है, यानी कि सबसे पहले वरीयता, सबसे पहले प्रायोरिटी, है ना, सम्मान वो किसको मिलना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए, है ना। अगर श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उस श्रृंखला को चुनो। अगर नंबर देने में कम से कम नंबर मुख्य क्रियात्मक समूह को दो, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं हो तो उसके बाद आपको देखना है बहुबंधों को, ठीक है। अगर बहुबंध भी नहीं हो उसके बाद आपको प्रतिस्थापी देखना है, ठीक है। बोलो, और कुछ भी नहीं हो तो सीधी सीधी श्रृंखला आप चुन सकते हो। लेकिन तीनों एक साथ आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए, बहुबंध भी है, प्रतिस्थापी भी है और मुख्य क्रियात्मक समूह भी है, तो पहले नंबर और पहले श्रृंखला में चुनने का जो हक है वो मुख्य क्रियात्मक समूह को, यानी कि सबसे पहले श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह को लो, नंबर भी सबसे पहले या सबसे कम नंबर मुख्य क्रियात्मक समूह को मिले, ये ध्यान रखें, ठीक है। अंकन में भी ये ध्यान रखना है। नामकरण करते वक्त उल्टा ऑर्डर से लिखना है, सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है। जब भी नाम करोगे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है और स्थिति के साथ लिखना है कि कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापी के बाद आपको कार्बन की श्रृंखला का लिखना है कि कितने कार्बन की श्रृंखला आपने चुनी है, उसके बाद आपको बहुबंध लिखना है और उसके बाद ही आपको मुख्य क्रियात्मक समूह लिखना है, ठीक है। देखो प्रतिस्थापियों के तो सारे के सारे पूर्व लग्न लगेंगे, जो भी प्रतिस्थापी है उनके क्या लगेंगे, पूर्व लग्न। कार्बन की श्रृंखला के भी क्या होते हैं, पूर्व लग्न, ठीक है। और बहुबंध के क्या होते हैं, अनुलग्न। इसी तरह मुख्य क्रियात्मक समूह का भी क्या होता है, अनुलग्न। अनुलग्न मतलब नाम के पीछे लगने वाले, पूर्व लग्न नाम के पहले लगने वाले, अनुलग्न नाम के बाद लगने वाले। जैसे मेरा नाम है सद्दाम खान, है ना, तो सद्दाम पूर्व लग्न हो गया, खान अनुलग्न हो गया, ऐसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नामकरण। तो मैं सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट लिख देता हूं, CH3 CHOH CH2 CH3, ये मेरे पास है। पहला काम अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लो जी, अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। दूसरा काम अंकन, अंकन देखो मुख्य क्रियात्मक समूह आपका अल्कोहल है, इसलिए मैंने अल्कोहल वाले कार्बन को ले लिया है। आप जब भी श्रृंखला चुनो
तो अगर आपके क्रियात्मक समूह में कार्बन आ रहा है तो उसको श्रृंखला में लो, क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, ये रहा इसमें नहीं है, तो फिर ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको श्रृंखला में लो। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब हम नंबर देते हैं, तो नंबर देते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह, इधर से नंबर दूंगा तो 1 2 3 आता है और इधर से दूंगा तो 1 2 पे आ जाता है, तो नंबरिंग इधर से सही होगी। ठीक है, अब लिखते हैं नाम। नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी नहीं है, कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन है जल्दी बोलो? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूट। ओके, उसके बाद बहुबंध, बहुबंध नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। उसके बाद दूसरे नंबर पर एल्कोहल आ रहा है, तो एल्कोहल के लिए OH के लिए हमें आपको बता देता हूं पूर्व लग्न भी होता है और अनुलग्न भी होता है। अगर आपको कभी इसका पूर्व लग्न लगाना पड़े तो आपको लगाना है हाइड्रोक्सी। क्या लगाना है? हाइड्रोक्सी। अगर पूर्व लग्न लगाना पड़े तो, अगर पूर्व लग्न लगाना पड़े तो हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न अगर लगाना पड़े तो अनुलग्न लगता है इसका ओल। क्या लगता है बच्चों? ओल। ये मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं? IUPAC पद्धति की बात कर रहा हूं। अगर आपको OH का, एल्कोहल का, एल्कोहल का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है, अनुलग्न ओल होता है, हमेशा याद रखो। तो देखो यहां तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न लगता है, तो यहां इसका मतलब अनुलग्न लगेगा। दूसरे नंबर पर आ रहा है तो ब्यूटेन 2 अनुलग्न लगेगा। इसका क्या होता है बताओ? अनुलग्न ओल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर पूर्व लग्न कब लगेगा? फिर कब लगेगा? जब कोई इसका बाप आ जाए, मतलब इससे बड़ा क्रियात्मक समूह आ जाए। ठीक है, तो फिर ये बेचारा प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा और प्रतिस्थापियों का फिर पूर्व लग्न लगता है। बताता हूं एक एग्जांपल लो। CH3 CH OH CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया इसका बाप। नॉक नॉक तेरा बाप आया ना, ये लो। दिस इज वन कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह एल्कोहल समूह से ऊपर होता है। जब आप क्रियात्मक समूह की एक सारणी देखोगे, वो आपके 11th क्लास में थी, तो उस सारणी में जब आप देखोगे तो क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो ऊपर होता है, एल्कोहल समूह नीचे होता है। ऊपर आने वाला ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है नीचे आने वालों से। ठीक है, तो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह अब ये हो गया। तो अब कहानी इसकी है, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो अब इसका क्या करें? ये आपका प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा, तो आपको श्रृंखला में भी इसे चुनना है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह को श्रृंखला में लेना जरूरी है। तो चलो श्रृंखला चुनते हैं। ये लो, अधिकतम कार्बन श्रृंखला की चेन, बोलो यस और नो। हो गया? अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, बोलो यस और नो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अंकन। तो अंकन करते वक्त भी सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? मुख्य क्रियात्मक समूह को। तो बस ये थोड़ी है मुख्य क्रियात्मक समूह, ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। अब इधर से मत करना, इधर से करोगे तो उसको 5 नंबर मिलेगा, और उसको 5 नंबर मिला तो वो आपकी गलत नंबरिंग हो जाएगी। तो अंकन के बाद हम लिखते हैं नामकरण। नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। तो बेचारे ये 2 बच गए, ये दोनों प्रतिस्थापी हैं। श्रृंखला चुनने के बाद जो शेष बचते हैं वो आपके प्रतिस्थापी होते हैं। तो ये प्रतिस्थापी हैं, मैं इनका नाम बताता हूं। इसका नाम है मेथिल, आप सब जानते हो एम से शुरू होता है। इसका नाम है, अब बताओ इसको आप क्या लिखोगे? इसका अब आप प्रतिस्थापियों का पूर्ण लगता है और इसका पूर्ण होता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है बच्चों हाइड्रोक्सी। ओके, ये इसका नाम हाइड्रोक्सी है। तो अब हम नाम लिखते हैं। चलो नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखो। सबसे पहले प्रतिस्थापियों का, प्रतिस्थापी 2 हैं, मेथिल और हाइड्रोक्सी। इनकी पोजीशन के साथ लिखना है। मेथिल की स्पेलिंग M से आती है, हाइड्रोक्सी की स्पेलिंग H से आती है, तो पहले हाइड्रोक्सी लिखना पड़ता है। तो ये नंबर मत देखना, ये मत कहना सर ये 4 नंबर बाद में आता है, 3 नंबर पहले आता है तो पहले 3 को लिखो। नहीं, नंबर नहीं देखते, इनकी स्पेलिंग देखते हैं। इसकी स्पेलिंग METHYL,
इसकी स्पेलिंग HYDROXY, हाइड्रोक्सी। तो इसकी स्पेलिंग M से शुरू होती है, इसकी H से शुरू होती है। तो पहले H आता है ABCD में, तो 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मेथिल, प्रतिस्थापी पूरे हो गए। मैं नाम लिख रहा हूं, आईयूपीएसी नाम ध्यान रखना, ये आईयूपीएसी नाम था, आईयूपीएसी नाम, ठीक है। अब मैं आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, प्रतिस्थापी पूरे हो गए। अगला कौन है, कार्बन की श्रृंखला। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट, ठीक है, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, बहुबंध आएगा, अगला बहुबंध है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखते हो N, क्या बन जाएगा, पेंटेन। उसके बाद अगला आता है मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह ये रहा, और इसका लगाया जाता है अनुलग्न, इसका अनुलग्न लगेगा। अब इसका नहीं लगेगा, इसका लगेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, क्या होता है, ओइक, तो इससे जुड़ जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। और ये 1 नंबर पर है बच्चों, 1 नंबर को दर्शाना जरूरी नहीं है, दर्शा दोगे तो भी सही है, नहीं दर्शा दोगे तो भी सही है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पेंटेन 1 ओइक अम्ल, वो भी सही है, पेंटेन ओइक अम्ल भी सही है। लेकिन अगर 2 पर होता ना तो पेंटेन 2 ओइक अम्ल लिखते, फिर दर्शाना जरूरी होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमने देखा एल्कोहल का हाइड्रोक्सी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला चुननी है, उसके बाद नंबर देना है, उसके बाद नामकरण करना है, ओके। तो यहाँ हमारा एल्कोहल का नामकरण पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण, कि आखिर कैसे एल्कोहलों को बांटा गया है। तो चलिए एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, सारी चीज पढ़ेंगे हम एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का वर्गीकरण हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगर मान लो किसी एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर किसी एल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। किसी एल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सी समूह हो तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक, जिनमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह उपस्थित हो, उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे अपन एल्किल हैलाइड अपन ने पढ़ा था, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, इसी तरह तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से। जैसे देखो CH3 CH2 CH2OH, इसको ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रहा आपका हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आपका केवल और केवल डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से। इसका मतलब ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। तो हाइड्रोक्सी समूह 1 डिग्री कार्बन से प्राथमिक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा एल्कोहल आपका क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसीलिए इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए द्वितीयक एल्कोहल की बात करूं, देखो CH3 CH CH3OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं हम। इसको ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका हाइड्रोक्सी समूह, ये हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन आपके 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी और इससे भी। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, और इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल, इसको देखेंगे गौर से, CH3 CH3OH। देखो ये रहा आपका हाइड्रोक्सी समूह, ये हाइड्रोक्सी समूह दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन आपका इससे 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, इसलिए इसको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। और दूसरा, इसमें एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं।
तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक की परिभाषा कैसे लिखोगे? ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन जुड़ा होता है उन्हें द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह 3 डिग्री कार्बन यानी कि तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे उन्हें डाईहाइड्रिक कहेंगे। ये भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1, 2 और 3। पहला, इसके अंदर पहला हम पढ़ते हैं जो कि आप सब पढ़ चुके हो, जेमिनल या जेम डाई अल्कोहल। जेम डाई अल्कोहल या जेमिनल डाई अल्कोहल भी इनको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन से CH3 CHOH एक ही कार्बन से 2 OH जुड़े होते हैं बच्चों। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। जब एक ही कार्बन से 2 OH जुड़े हों तो वो अस्थायी होता है, इसलिए जेम डाई अल्कोहल अस्थायी होते हैं। इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, हालांकि होते तो हैं लेकिन अस्थायी होते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसका नाम क्या लिखोगे? मैंने कहा था एक ही कार्बन से जब 2 वैलेंसी फ्री हो तो उसको एल्किलिडीन बोलते हैं। तो इसी तरह ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं और एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं तो एथिलीडीन बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा इसका? एथिलीडीन डाइऑल, एथिलीडीन डाई अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम आप लिख सकते हो एथिलीडीन डाई अल्कोहल या एथिलीन डाइऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सामान्य नाम है, IUPAC नाम आप लिख सकते हो अपने तरीके से। चलिए IUPAC नाम हो जाएगा एथेन 1,1 डाइऑल, है ना, IUPAC। अब हम बात करते हैं ऐसे अल्कोहल जिनमें दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उन्हें जेम डाई अल्कोहल कहते हैं। ओके, ये प्रकार है, प्रकार, ये नाम नहीं है, नाम ये है इसका सामान्य नाम। इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हो एथेन 1,1 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, नीचे वाला IUPAC हो गया, ऊपर वाला सामान्य हो गया। कॉमन नाम पद्धति इसमें नहीं चलती, ये सामान्य हो गया, व्युत्पन्न पद्धति इसमें नहीं चलती। तो पहला था जेम डाई अल्कोहल और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, वो है आपका बच्चों विसिनल डाई अल्कोहल या विस डाई अल्कोहल। इसमें क्या होता है, पास स्थित कार्बन से, है ना, पास स्थित कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। और जब पास स्थित कार्बन से या 2 अलग अलग कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है तो उसको एल्किलीन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम इसको बोलेंगे एथिलीन, एथिलीन डाई अल्कोहल या एथिलीन डाइऑल, एथिलीन डाइऑल। और इसी का दूसरा नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है इसको? एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखना, यही है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी समूह, वो भी पास स्थित कार्बन से जुड़े हों। याद रखना, ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह पास स्थित कार्बन से जुड़े हों, निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हों। ठीक है, उसे विसिनल डाई अल्कोहल कहते हैं। तो ये विसिनल डाई अल्कोहल प्रकार हो गया। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल सामान्य नाम है। IUPAC की बात करें तो 1,2 डाइऑल आ जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल IUPAC बन जाएगा। चलिए अगला चलता है लास्ट एंड फाइनल, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये 3 प्रकार के होते हैं ना, पहला जेमिनल, दूसरा विसिनल, तीसरा अल्फा ओमेगा डाई अल्कोहल। इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर, इनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर क्या जुड़े होंगे? अल्कोहल समूह जुड़े होंगे। ठीक है, ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें प्रथम और अंतिम कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों, प्रथम और अंतिम कार्बन पर। तो मैं इसको इस पीछे वाले की जगह लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लेना आप इसको।
तो हम पढ़ रहे हैं अल्फा और ओमेगा। तो अल्फा ओमेगा में देखो CH3 इसका एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। ओके, तो ये आपका देखो फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम अगर आप लिखोगे सामान्य नाम तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन डाई एल्कोहल। प्रोपिलीन डाई एल्कोहल ये सामान्य नाम है, और IUPAC नाम प्रोपेन 1,3 डाईओल, ये इसका सामान्य, ये इसका IUPAC नाम है। तो IUPAC और सामान्य मैंने, ये सामान्य है, ये IUPAC, ठीक है। तो इस तरीके से डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में एक ही एग्जांपल याद रख लो, केवल एक ही है, CH2 CH2, ये OH, यहाँ से एक CH होगा, OH और ये OH, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल। ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक की। किसकी बात करते हैं? पॉलीहाइड्रिक की। तो अच्छा, इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, IUPAC नाम हो जाएगा। सामान्य नाम है ग्लिसरॉल। चलो अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पॉलीहाइड्रिक की। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, जिसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे, उसे हम पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूं, CH2OH और बीच में CHOH के होल 4, ये 4 बार आएगा लगातार, CHOH CHOH CHOH, और नीचे फिर से आपका लास्ट में CH2OH, ठीक है। तो ये लास्ट का हो गया CH2OH। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ टोटल 6 हाइड्रोक्सी समूह है। इसे कहते हैं सार्बिटोल। क्या कहते हैं इसे? सार्बिटोल। सार्बिटोल ये इसका सामान्य नाम है। और ऐसे ही एक होता है आपका हेक्सा वाले फॉर्म में, अगर ये आ जाए, साइक्लिक आ जाए, तो इसको बोलते हैं बच्चों आइनोसिटोल। ये पॉलीहाइड्रिक है, ठीक है। दिस इज आइनोसिटोल। आइनोसिटोल। तो ये दोनों पॉलीहाइड्रिक के एग्जांपल हैं। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? पॉलीहाइड्रिक के। अंडरस्टैंड? ओके। तो इस तरह बच्चों होता है आपका एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एल्कोहलों के वर्गीकरण के बाद आता है एल्कोहलों के निर्माण की विधियां, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, याद करने की ट्रिक है, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, कि हम एल्कोहल का निर्माण किस किस से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। एल्कोहलों के निर्माण की विधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में कई बार रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो अब आपका रिएक्शन में शुरू कर रहा हूं, ध्यान से इसको पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, विधियां, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप आसानी से, ट्रिक अगर आपको याद है तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हम एल्कोहल का निर्माण किस किस से कर सकते हैं ना, और आपको एक वर्ड में आ जाएगा। तो मैं एक लाइन से लिख रहा हूं, देखो, हाय राम आग लग गई। एल्कोहल का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं, है ना। हाय राम आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। HY हाय, RAMAAG, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये सब है क्या? ये एक ट्रिक है याद करने की। इन सब से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करते हैं इन सब से एल्कोहल का निर्माण? हाय, हाय का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। हाय का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आर का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन
एम का मतलब होता है एमीन, एम का मतलब होता है एमीन। ए का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और ए का मतलब होता है एल्कीन। आई होप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी मीडियम का या सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश नहीं है। एल्किल हैलाइड को हिंदी में भी एल्किल बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं, इंग्लिश में भी एल्कीन, एमीन सब यही बोलते हैं। और रिडक्शन को हम अपचैन बोल देते हैं। ये लो इसकी हिंदी लिख देता हूं, अपचैन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, ये लो हिंदी लिख दी, ठीक है। ओके, एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड ही बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ये लो एमीन को एमीन ही बोलते हैं और इसको एल्कीन ही बोलते हैं। और इसको जी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, समझ गए। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो बच्चों अब मैं बताता हूं कैसे कैसे हम अल्कोहल के निर्माण की विधियां किस किस से कर सकते हैं। हाय राम आग लग गई, हाय का मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर यानी कि एस्टर का जल अपघटन से हम प्राप्त कर सकते हैं। आर का मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन से हम प्राप्त कर सकते हैं। एम का मतलब एमीन, एमीन से हम प्राप्त कर सकते हैं। ए का मतलब एल्किल हैलाइड, दूसरे ए का मतलब एल्कीन और तीसरे जी का मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इन सब से हम अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताता हूं। एस्टर का जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन मतलब जल को जोड़ के तोड़ना है, जल को तोड़ के जोड़ना है, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है सीधा सीधा, यहाँ पर अपन अपचयन कराएंगे। अपचयन किसका कराएंगे, तो अपचयन किसका कराएंगे ये मैं लिख देता हूं। यहाँ पर अपचयन कराया जाएगा कार्बोनिल यौगिकों का। किसका बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, यौगिकों का अपचयन, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से लोगे, ओनली दो, एल्डिहाइड और कीटोन, समझ गए। इनका अपचयन कराएंगे, अल्कोहल मिल जाएगा। एमीन कौन सी लोगे, एमीन लेंगे प्राथमिक एमीन से। कौन से एमीन से, प्राथमिक एमीन से नाइट्रस अम्ल की क्रिया। किसकी क्रिया, नाइट्रस अम्ल। क्या होता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, ठीक है। प्राथमिक एमीन से नाइट्रस अम्ल की क्रिया के द्वारा, याद रखिएगा। ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों का कराया जाएगा क्षारीय जल अपघटन। एल्किल हैलाइड का क्या कराया जाएगा, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। ये क्या होता है क्षारीय जल अपघटन, एक्वस, NaOH याद है आपको, KOH, AgOH इन सबके साथ अभिक्रिया। आप जानते हो कि एल्कीन से अभिक्रिया करवाई थी, अल्कोहल बना था। एल्कीन, एल्कीन की जो है वो आप ध्यान रखोगे, एल्कीन की अभिक्रिया 3 कराएंगे अपन, 1, 2 और 3। एल्कीन की 3 अभिक्रिया कराएंगे। कौन कौन सी, पहली अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन, अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन, ठीक है, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कराएंगे। दूसरी कराएंगे हम ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण अपचयन, ये पूरा नाम है, ठीक है। ये दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर हम कराएंगे बच्चों इसकी हाइड्रोबोरानन, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एल्कीनों की 3 अभिक्रिया कराएंगे। एल्कीनों पर अम्लत्प्रेरकीय जलयोजन कराएंगे, एल्कीनों का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण अपचयन कराएंगे, एल्कीनों का हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कराएंगे। तो तीनों मेथड से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की किस किस से अभिक्रिया कराएंगे, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया भी हम 4 यौगिकों से कराएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। किस किस से करा सकते हो, किस किस से करा सकते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, देखो एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इपोक्साइड। इपोक्साइड, अब ये क्या होता है, इसे हम चक्रीय ईथर भी बोलते हैं, चक्रीय ईथर। ओके, इपोक्साइड यानी कि चक्रीय ईथरों के साथ हम grignard अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे और आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो अगेन आई रिपीट, सबसे पहले अल्कोहल का निर्माण किस किस से करा सकते हैं, कैसे याद करना है। हाय राम, आग लग गई। हाय का मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हिंदी में बोलते हैं एस्टर का जल अपघटन। आर का मतलब रिडक्शन यानी कि अपचयन। अपचयन किसका कराना है, कार्बोनिल यौगिकों का। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराओगे आपको इजीली क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल मिल जाएंगे। एमीन, एम का मतलब एमीन, एमीन प्राथमिक एमीन होगा जो कि नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करेगा और आपको अल्कोहल देगा। एल्काइल एलाइड, एल्काइल एलाइडों का क्षारीय जल अपघटन कराओगे, इसका मतलब एल्काइल एलाइडों की रिएक्शन एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O, एक्वस KOH से क्या रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल मिल जाएगा। एल्कीन की 3 अभिक्रिया कराओगे, कितनी कराओगे, 3। कौन कौन सी, अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण और हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। ये 3 अभिक्रिया यहाँ कराओगे आप एल्कीन की, आपको इजीली आसानी से अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अगला आता है जी grignard रिएजेंट। grignard रिएजेंट किस किस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, grignard रिएजेंट की 4 के साथ रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और इपोक्साइड, तो आपको यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम अल्कोहलों का निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी रिएक्शन कराऊंगा, इसलिए ध्यान से पहले आपको ये पूरा याद करना है कि हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, किस किस की रिएक्शन किसके साथ करानी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके निर्माण कर लेंगे, करीब ऑलमोस्ट सारी हो जाएंगी, इसलिए बिकॉज आप लोगों को सबसे पहले ये याद करना है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपको ध्यान से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किससे क्या क्या प्राप्त करेंगे। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।